नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, चलिए आपको दिखाते हैं। स्टीरॉइड्स और क्रीम से नहीं, एक्जिमा में रिलीफ चाहिए तो आयुर्वेद अपनाइए। एक्जिमा है तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। आज हम एक्जिमा की बात कर रहे हैं और अगर एक्जिमा की बात करें तो इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, या क्या ये संक्रमित है, यानी कि एक से दूसरे में भी हो सकता है। देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसा कि हम बार बार आपको समझाते हैं, एक्जिमा का भी आपने जैसा जिक्र किया अभी के काफ़ी लोग इसको लेकर के कंफ्यूज तो रहते ही हैं। कई बार हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि ये एक्जिमा है या कोई और रोग है। और इसमें अगर हम देखें तो एकदम साफ और सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, जो कि मेरी भाषा होती है हमेशा ही, एक्जिमा एक प्रकार का त्वचा का रोग है, तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो हमारी त्वचा के किसी भी हिस्से में थोड़ी खुजली होगी, वहाँ पर थोड़ी लालिमा यानी कि रेडनेस हो जाएगा, कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाती है, डिस्कलरेशन भी कुछ होता है, कभी कभार कुछ नीले रंग का या काले रंग के वहाँ धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी वो स्किन वहाँ से क्रैक हो जाती है और उसमें फिर होता क्या है, बहुत पेन होता है, बड़ा ज़बरदस्त दर्द होता है। उसमें दो प्रकार का होता है, एक तो ड्राई एक्जिमा कहते हैं, सूखा, जिसमें कुछ रिसाव नहीं होता किसी भी तरह का, और उसमें दूसरा वाला जो है वो वेट एक्जिमा होता है, जिसमें कुछ पस निकलता है, पानी जैसा कुछ निकलता रहता है। आयुर्वेद में हम बात करें, हम तो आयुर्वेद की बात तो ज़्यादा करते हैं आपसे, तो आयुर्वेद में विचर्चिका नाम का एक रोग आया है, त्वचा रोग, उसको हम कुष्ठ इससे एक्जिमा से कंपेयर करते हैं। क्षुद्र कुष्ठ यानी कि जो छोटे त्वचा के रोग हैं उस कैटेगरी में इसको रखा गया है। एक महाकुष्ठ है जिसमें बड़े बड़े रोग आते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार देखें तो मुख्य कारण वात और पित्त दोष का प्रकोप होता है। यदि डिस्चार्ज होता है तो फिर कफ का इन्वॉल्वमेंट भी वहाँ आ जाता है। तो पुराना जब हो जाता है तो तीनों दोष मिलेंगे वहाँ पे। पित्त होगा तो सूजन होगी और जलन होगी, ये समझ लीजिए आप। कफ होगा तो वहाँ थोड़ा सा स्टिकीनेस होगा या डिस्चार्ज वहाँ से निकलेगा। और वात जब होगा तो केवल ड्राइनेस होगी, वहाँ से फटना शुरू हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। आयुर्वेद में जो लक्षण बताए गए हैं, अगर लक्षणों की हम विशेष रूप से बात करें, जो सिम्टम्स होते हैं, तो एक लिखा है कंडू यानी कि सीवियर, उसमें इचिंग होती है, रक्तस्राव, ब्लीडिंग होती है, पीढ़ी का छोटे छोटे इरप्शंस बन जाते हैं, रूक्षता यानी कि ड्राइनेस होती है, श्यामता यानी कि ब्लैकिश कलरेशन वहाँ पर हो जाता है, स्राव होता है, ऊजिंग होती है। और इसके साथ साथ ये जो एक्जिमा का रोग है, इसको अगर हम अच्छी दूसरी दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा ये कष्टसाध्य है, डिफ़िकल्ट टू ट्रीट है। जहाँ तक आपने पूछा संक्रामक है या नहीं, तो संक्रामक ये नहीं होता है ये रोग, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अगर आप किसी को टच भी कर लेंगे तो ऐसा नहीं आपको हो जाएगा। जनरली तो एक्जिमा पित्त या वात के कारण होता है। जैसे मैंने कहा, सिंपल पित्त प्रकोप का कोई त्वचा में, जब कोई भी त्वचा में रोग होता है तो सिंपल पित्त प्रकोप तो वहाँ होता ही है, लेकिन एक्जिमा जब क्रॉनिक हो जाता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वहाँ पर और बहुत आसानी से ठीक नहीं होता। जैसे मैंने कहा, कष्ट साध्य रोग है, इसलिए त्वचा का कोई भी रोग हो तो उसको डिले ना करें, क्योंकि जब वो डिले हो जाएगा, क्रॉनिक हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तब थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। जैसी त्वचा का कोई भी रोग आपको शुरू होता है, और जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, जीवा में स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। हमारे यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पूरी एक टीम है, साथ में पूरा एक उसका सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें आपको माइंड वेलबींग और उसके साथ साथ दूसरे लोग मिलते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है, चिंता तो करना ही नहीं है। जब आप जीवा में कनेक्ट हो गए हैं तो आपको कुछ ना कुछ हम उपचार अवश्य बताएंगे, जो कि आयुर्वेदिक होगा, नेचुरल होगा, और आयुर्वेदिक चिकित्सा के साइड इफ़ेक्ट होते नहीं, आपको मालूम है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर साहब, एक्जिमा होने की वजह क्या है, यानी किन कारणों से ये होता है, और अगर ये लंबे समय तक रहे तो क्या कुछ शरीर को और हानि पहुंच सकती है, और सबसे ज़रूरी कि फिर हमें डाइट कैसी लेनी चाहिए, क्या कुछ सेवन करना चाहिए? जी देखिए, अगर हम कारणों की अगर बात करें तो जनरली मॉडर्न मेडिसिन में तो
पॉल्यूशन को एक कारण माना गया है। इम्यून सिस्टम अगर ओवर रिएक्टिव हो जाता है आपका, वो है। फूड एलर्जीज़ के कारण कई बार बताते हैं डॉक्टर लोग, या स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है आज के युग में, और जेनेटिक भी इसको माना गया है। मॉडर्न मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद में जब हम आ जाते हैं तो आयुर्वेद में जैसा मैंने आपको नाम बताया, विचर्चिका इसको कहते हैं, जिसका मूल कारण जैसा मैंने पहले भी बताया वात और पित्त दोष का प्रकोप है। दोष क्या करते हैं, जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो त्वचा में जाकर वो स्थापित हो जाते हैं और वहाँ फिर एक्जिमा के लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। दोष जब हमारे धातुओं में चले जाते हैं, थोड़ा टेक्निकल भाषा में समझाएं तो वहाँ जाकर धातुओं को दूषित करते हैं और वहाँ फिर रोग के लक्षण पैदा करते हैं। रक्त को दूषित करते हैं, ब्लड की इम्प्योरिटी इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर माना जाता है। दोषों के प्रकोप में क्या कारण होता है, कारणों की बात अगर हम समझें थोड़ा सा सरल भाषा में, तो हमारा आहार और जीवन शैली, जिसको हम आहार विहार कहते हैं, और मुख्य रूप से अगर देखें तो अगर बहुत ज़्यादा तीखा खाना अगर आप खाते हैं, तीक्ष्ण जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ऑयली फ्राइड भोजन अगर आप ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड तो मैं बार बार मना ही करता हूँ, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, या आयुर्वेद में विरुद्ध आहार की बात हम बहुत करते हैं। त्वचा के रोग जब भी आते हैं, अगर आपको त्वचा का कोई पुराना रोग है तो देखो कॉम्पेटिबल फूड में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने कई बार बताया, मिल्क के साथ नॉनवेज नहीं खाना है, मिल्क के साथ फ्रूट्स नहीं खाने, मिल्क के साथ खट्टे फ्रूट्स नहीं खाने, नमकीन कोई चीज़ नहीं खानी है, बहुत सारा कॉम्बिनेशंस हैं। या बहुत ठंडा गर्म, कई बार आजकल तो लोग हॉट चॉकलेट उसमें आइसक्रीम डाल के खाते हैं, पता नहीं क्या क्या कॉम्बिनेशन बन गए हैं आजकल। और इसी तरह से लाइफस्टाइल अगर देखें आप तो देर तक यदि आप जग रहे हैं, नींद आपको डिस्टर्ब रहती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, डिप्रेशन है, या फिजिकली आप इनएक्टिव हैं, सेडेंटरी रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करते हैं। और एक आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका मैं बार बार जिक्र भी करता हूँ, वेग धारण करना। बॉडी में बहुत सारे नेचुरल अर्ज होते हैं, लाइक अर्ज टू गो टू टॉयलेट, अर्ज टू गो टू बाथरूम, उसको सप्रेस नहीं करना है, नॉन सप्रेसिंग अर्जेज इनको बोलते हैं। और दोषों की दृष्टि जो हमने जो पहले भी बताई थी कि दोष जो है वो रक्त को दूषित करके, ब्लड इम्प्योरिटी इसमें मुख्य रूप से मानी जाती है। तो गलत डाइट से क्या होगा ये भी आप समझ लो, जब आप गलत खाना खाएंगे तो अग्नि मांद होगा, यानी कि आपकी अग्नि स्लो हो जाएगी, इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन से आम बनेगा, आम जा कर के काम तमाम करेगा, क्योंकि ये आम जब आपकी स्किन में जा कर के जम जाएगा, एक टॉक्सिक पदार्थ है, तो वहाँ जा कर के एक्जिमा ही नहीं अनेक प्रकार के स्किन के रोगों को पैदा करता है। तो आपको इतना समझ तो आ गया होगा कि हम जो कुछ काम करते हैं वो गहराई में जा कर के रोग को समझ करके तब करते हैं। डॉक्टर चौहान, मन में एक सवाल एक्जिमा को लेकर ये भी उठा कि क्या जो खान पान है या जो लाइफस्टाइल है, इसके अलावा मौसम या फिर कपड़े, क्या ये भी एक्जिमा को बढ़ावा दे सकते हैं, और इनको लेकर फिर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। और खान पान के अलावा मौसम और कपड़ों का भी एक्जिमा पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब फैक्टर्स मिलके एक्जिमा के लक्षणों को और ट्रिगर करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। बारिश के मौसम में अगर देखें आप तो बारिश में ह्यूमिडिटी हो जाती है, उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इचिंग बढ़ जाएगी। इसी तरह से जो स्किन थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है, उसके कारण और तकलीफ होती है। ठंड का मौसम हो, विंटर से अगर चल रही है तो उसमें ड्राइनेस होती है, और ड्राइनेस होकर त्वचा हमारी टाइट हो जाती है, उसमें कई प्रकार के जो फिर थोड़ा हल्का पेन भी होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें, और कभी कभी छिलके उतरने लगते हैं स्किन के वहाँ पर। इसी तरह से गर्मी का मौसम जब होता है तो गर्मी में तो पसीना बहुत आता है, और पसीना जब अधिक आएगा तो अगेन देयर विल बी सम काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर कोई खुजली बढ़ जाती है वहाँ पर। और कपड़ों का भी बहुत कनेक्शन है। सिंथेटिक कपड़े अगर आप पहन रहे हैं और स्किन डिजीज़ आपको है, या बहुत मोटा कपड़ा, आजकल जीन्स वगैरह पहन लेते हैं लोग गर्मी के मौसम में भी, या फिर जो है बहुत टाइट फिटिंग्स के कपड़े आप पहन लें, तो डेफिनेटली उससे आपका रोग बढ़ेगा, क्योंकि हीट बढ़ जाएगी वहाँ पर। इसलिए हम कहते हैं कि ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। और अगर स्किन प्रॉब्लम आपको है तो यू शुड ऑलवेज वियर कॉटन के सूती कपड़ा पहनिए, थोड़ा सा लूज़ फिटिंग रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल तो फैशन भी है लूज़ फिटिंग का, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप जो है फैशनेबल भी रहेंगे, लेकिन आपका रोग जो है वो बढ़ेगा नहीं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, हम एक्जिमा की लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या जो एक्जिमा है वो
खत्म हो सकता है, यानी कि पूरी तरह से जड़ से खत्म हो सकता है? दूसरी बात कि अगर स्टेरॉइड्स दी जाती हैं, दवाई दी जाती हैं, क्रीम्स दी जाती हैं, तो क्या ये बिल्कुल तो शरीर के लिए सेफ है, या यानी कि कोई और साइड इफेक्ट्स तो इसमें नहीं हो सकते? और फिर आयुर्वेद में इसका क्या इलाज? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आयुर्वेद में जो पेशेंट आते हैं ना हमारे पास, वो लास्ट में आते हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ अपने शो में। तो उस समय तक क्या है कि तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है रोग में। केवल एक दोष नहीं होगा, दो नहीं होंगे, तीनों का। और रोग जो है वो डीप रूटेड जो हमारे धातुज हैं, टिश्यूज़ हैं, वहाँ तक जो है पहुँच चुका होता है। साथ में मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाती है। कोई भी रोग हो तो मन तो हमारा दुखी होता ही है। इमोशनल ट्रॉमा भी होता है। कई बार जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों को, ख़ासतौर से विजिबल अगर चेहरे पर कहीं हाथ वाथ पर है तो ज़्यादा फिर वो एम्बेरसमेंट भी होती है। ट्रॉमा भी पेशेंट को होता है। और ये जो परेशानी है क्योंकि बहुत सालों पुरानी हो जाती है, तो फिर हम इसकी चिकित्सा जब करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। जहाँ तक आपने कहा कि कुछ लोग क्या स्टेरॉइड वगैरह लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, कुछ अन्य लोकल एप्लीकेशन की दवाइयाँ लगाते हैं, हो सकता है उससे कुछ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिलेगा। लेकिन क्योंकि रूट कॉज तो नष्ट नहीं हुआ ना उससे, तो इतना भी आपको समझ में आ रहा है अभी, रूट कॉज उसकी जड़ नहीं जाएगी। तो जब तक वो जड़ नहीं जाएगी तो रोग ठीक नहीं होगा। इसलिए तो जीवा में एक्जिमा और अन्य जो क्रॉनिक भी स्किन के प्रॉब्लम हैं, उनके लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने बनाया है। ये मैं बार बार आपको समझाता रहूँगा क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। उसको कहते हैं जीवा स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इसमें हमारे जो एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं। साथ में होते हैं क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग कोचेस, योगा एक्सपर्ट्स। ये सब मिल करके आपके साथ काम करते हैं, रोग से लड़ते हैं सब मिल करके आपके साथ। और जीवा में जो पर्सनलाइज्ड जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो रूट कॉज बेस्ड होती है। जो कारण है उसके अनुसार दवाइयाँ बना करके दी जाती हैं। एक्जिमा में शोधन चिकित्सा, ये जरा शब्द याद कर लीजिए, शोधन चिकित्सा यानी कि जो पंचकरण चिकित्सा जो होती हैं वो बहुत लाभ करती हैं। इसमें मुख्य रूप से विरेचन हम कराते हैं। बहुत मतलब कहूँ तो हज़ारों पेशेंट्स का डेटाबेस हमारे पास मिलेगा, जो आप देख सकते हैं कि उसमें कितना रिलीफ मिला है। और पंचकर्म के बाद फिर कुछ मेडिसिन्स, साथ में डाइट और पूरा एक्सरसाइज प्लान, हाउ टू लिव, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, माइंड को कैसे शांत रखना है, उसके लिए काउंसलिंग, स्ट्रेस और इमोशनल नरिशमेंट के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं ताकि आपका मनोबल अच्छा रहे। इसके साथ साथ हमारे डॉक्टर्स बाद में भी अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर्स का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो होते ही हैं, बाद में कभी भी आपको छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर डॉक्टर हमारे अवेलेबल हैं। और इसमें एक निवेदन मैं फैमिली वालों से भी करना चाहता हूँ कि कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, दवाई दिलवा दी बस उसके बाद छोड़ दिया उसको, नहीं, आपको भी उसको थोड़ा मोटिवेट करके रखना है। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। और मेडिसिन्स जो हम देते हैं हम आपको मालूम है बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन हैं। कई प्रकार के लेप बनाते हैं, हम क्रीम देते हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स का प्रयोग किया जाता है जो कि लोकल एप्लीकेशन है, उनका साइड इफ़ेक्ट कुछ होता नहीं है, बहुत लाभदायक है। और जो मेडिसिन हमारे यहाँ जो भी बनाई जाती है हमारी अपनी जीवा की अपनी फार्मेसी, कोई बाहर से किसी और फार्मेसी की दवाइयाँ हम नहीं खरीदते हैं। बिल्कुल शास्त्र के अनुसार जो भी डिस्क्रिप्शन है उसी प्रकार से सारी क्लासिकल मेडिसिन हमारे यहाँ बनाई जाती है। तो हर तरह से अगर देखें तो हम कहीं पर कोई लीकेज, कोई चांस ऐसा छोड़ते नहीं है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस ना दे पाएँ। इसलिए आप जीवा से जुड़ें और अपने रोगों का आयुर्वेदिक तरीके से उपचार करें। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अमरूद के पत्तों के फायदे बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अमरूद के पत्तों के क्या क्या फायदे हो सकते हैं? जी देखिए, अमरूद तो हम सब खाते ही हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं। अमरूद के जो पत्ते हैं वो पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। यदि आपको गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, अपच है, इंडाइजेशन है और लूज मोशन जो अतिसार जिसको डायरिया बोलते हैं उसमें भी फ़ायदा होता है। पत्तों का काढ़ा बना करके पिया जाता है। जब आपको कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए, डायरिया हो जाए तो
30 से 40 मिलीलीटर अमरूद के पत्तों का काढ़ा जो है वो पिए दिन में 2-3 बार, उससे बहुत लाभ मिलेगा। एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी इसमें पाए जाते हैं, जहाँ एक्ने, पिंपल्स, एक्जिमा, स्किन रैशेज में फ़ायदा करता है। पत्तों का लेप लगाया जाता है उसके ऊपर, और पानी जो काढ़ा ठंडा करके उससे वॉश भी करते हैं। और अमरूद के पत्तों का काढ़ा जो है वो आपको मुख्य रूप से जो आपके जैसे मसूड़ों का दर्द, कोई रोग हो आपको, या मुंह से बदबू आती है, तो उसमें गरारे करने से उसमें भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो काफ़ी लाभदायक है, उसका आप अवश्य प्रयोग करें। वेट लॉस में भी कई लोग इसका, डायबिटीज़ में भी प्रयोग करते हैं, काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वास्थ्य से जुड़ी इस खास जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jivaayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jivaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।